पुरी के पुराने पंडा आज भी एक कहानी धीमी आवाज में सुनाते हैं। वे कहते हैं कि ये कोई कल्पना नहीं थी, कोई मनगढ़ंत कथा नहीं थी। ये वो समय था जब स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त के साथ भूखे रहना स्वीकार किया, केवल इसलिए क्योंकि उनके भक्त का हृदय सच्चा था। कहते हैं, भगवान जगन्नाथ अपने सच्चे भक्त को पहचान लेते हैं। और आज जो ये कहानी सुन रहा है, अगर उसके दिल में जरा भी सच्ची भक्ति है, तो वो बिना सोचे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखेगा। ये बात उस समय की है जब ओडिशा के एक छोटे से कस्बे में एक युवक रहता था। उसका नाम था केशव दास। केशव न कोई सेठ था, न किसी बड़े परिवार से था। साधारण कपड़े, साधारण जीवन और दिल में भगवान जगन्नाथ के लिए असाधारण भक्ति। लोग कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति बिना कुछ मांगे भगवान को याद करता है, तो वो केशव दास है। केशव का दिन मंदिर के शिखर को प्रणाम करके शुरू होता और उसी प्रणाम के साथ समाप्त होता। वो मानता था कि भगवान जगन्नाथ केवल पुरी के मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस रास्ते पर चलते हैं जहां उनका नाम सच्चे मन से लिया जाता है। उसी कस्बे में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था। बहुत बड़ा घर, इज्जत, धन और समाज में मान। उसी परिवार की बेटी थी माधवी। माधवी पढ़ी लिखी, संस्कारी और शांत स्वभाव की थी। केशव और माधवी की मुलाकात कभी किसी चोरी छिपे प्रेम में नहीं हुई थी। उनकी मुलाकात भगवान के नाम पर हुई थी। माधवी अक्सर मंदिर में दीप जलाने आती थी। केशव वहीं बैठकर भजन गुनगुनाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। कोई प्रेम की बातें नहीं, बस भगवान जगन्नाथ की बातें। कब किस लीला में क्या हुआ, कौन सा भजन किस भाव में गाया जाता है। उसी भक्ति के बीच दोनों का मन एक दूसरे से जुड़ गया। केशव ने कभी अपने मन की बात जल्दी नहीं कही। वो जानता था कि माधवी का परिवार ऊंचे कुल का है और वो स्वयं बहुत साधारण है। लेकिन उसने भगवान जगन्नाथ के सामने मन ही मन ये इच्छा रख दी कि अगर ये रिश्ता आपकी इच्छा का है, तो आप ही रास्ता खोलेंगे। जब माधवी के परिवार को इस बारे में पता चला, तो घर में हंगामा मच गया। माधवी के पिता ने साफ कह दिया कि एक साधारण भक्त जिसके पास न धन है न भविष्य की गारंटी, उससे विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। मां ने भी समाज का डर दिखाया। परिवार ने केशव को बुलाया और अपमानित करके घर से निकाल दिया। केशव ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाया और केवल इतना बोला, अगर भगवान जगन्नाथ की इच्छा होगी तो वे ही सब संभाल लेंगे। कुछ ही दिनों बाद उस घर में ऐसा संकट आया जिसने सबको हिला दिया। माधवी का छोटा भाई बालक नंदन अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बुखार, बेहोशी, सांस की तकलीफ, सब एक साथ। शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बदले गए, दवाइयां बदली गईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दिन बीतते गए, नंदन की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब केवल दुआ ही काम आ सकती है। माधवी की मां दिन रात रोने लगी। पिता की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। वही परिवार जो अपने घमंड में किसी को छोटा समझता था, अब भगवान को पुकार रहा था। एक रात माधवी अपने भाई के पास बैठी थी। उसने मन ही मन भगवान जगन्नाथ को याद किया और अचानक उसके मन में केशव का चेहरा आया। उसे याद आया कि केशव हमेशा कहता था, भगवान जगन्नाथ अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगली सुबह माधवी ने हिम्मत करके अपने माता पिता से कहा कि क्यों न नंदन को जगन्नाथ यात्रा पर ले जाया जाए। पहले तो माता पिता ने मना किया, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने अनमने मन से अनुमति दे दी। माधवी ने केशव को बुलवाया। केशव जब उस घर में दोबारा पहुंचा, तो वही घर अब शांत था। घमंड नहीं, केवल चिंता थी। केशव ने नंदन को देखा। वो बालक अचेत अवस्था में था। केशव ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और आंखें बंद करके भगवान जगन्नाथ को याद किया। उसने कहा, अगर प्रभु चाहेंगे तो ये बालक आपके चरणों तक जाएगा। यात्रा शुरू हुई। रास्ते में केशव ने नियम बना लिया कि जब तक नंदन पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, वो स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करेगा। वो कहता था कि जब मेरा प्रभु अपने भक्त की पीड़ा देख रहे हैं, तो मैं कैसे खा सकता हूं। कहते हैं,
उसी समय भगवान जगन्नाथ ने भी अपने मंदिर में भोग स्वीकार नहीं किया। पुरी पहुंचते पहुंचते नंदन की आंखें खुलने लगीं। उसका बुखार कम होने लगा। मंदिर के सामने पहुंचते ही वो स्वयं खड़ा हो गया। लोगों ने ये देखा और आश्चर्य में पड़ गए। जब केशव नंदन को भगवान जगन्नाथ के दर्शन कराने ले गया, तब बालक ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, भैया, यहां तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसी दिन नंदन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जब पुजारी भोग लेकर आए, तब कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने तभी भोग स्वीकार किया जब केशव ने पहली बार अन्न ग्रहण किया। माधवी के माता पिता ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने यात्रा के दौरान केशव को देखा, उसका संयम, उसकी सेवा, उसका विश्वास। उन्हें समझ में आ गया कि ये युवक धन में नहीं, लेकिन चरित्र में बहुत बड़ा है। पुरी से लौटते समय माधवी के पिता ने केशव से कहा, हमने तुम्हें गलत समझा था। जिस इंसान के साथ भगवान भूखे रह सकते हैं, वो हमारी बेटी को भूखा नहीं रखेगा। कुछ समय बाद पूरे विधि विधान से माधवी और केशव का विवाह हुआ। आज भी लोग कहते हैं, भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की परीक्षा नहीं लेते, वे स्वयं उसके साथ खड़े हो जाते हैं।